अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आप टेंशन मत लीजिए, मैंने सारा रॉ मटेरियल अपने पुराने क्लाइंट से ही मंगाया। जी जी, वो हमारे साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आ जाएगा। हाँ, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके आप मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। राधा, तुम ऐसे मेरे पीछे पीछे क्या घूम रही हो? ग्रीन टी रख दो ना टेबल पे, मैं बाद में पी लूंगा। नहीं प्रथम सर, वो हमें ना आपसे कुछ। एक सेकंड, इंपॉर्टेंट क्लाइंट का कॉल है राधा, मुझे 2 मिनट दो। हेलो जी, चलिए मैं आपको कल डिटेल्स मेल करता हूँ। ओके बाय। प्रथम सर वो एक्सक्यूज मी। जी मिश्रा जी, क्या हुआ, बोलिए। प्रथम सर कितने मेहनती है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है इनके पास। हमें तो बस इन्हें थैंक यू बोलना था, लेकिन उतना सुनने का भी टाइम नहीं है इनके पास। खैर, ये ग्रीन टी ठंडी हो गई है, हम जाके किसी और से गर्म करवा के लाते हैं। मिश्रा जी, इतना अर्जेंट मैटर नहीं था, ये आप खुद हैंडल कर सकते हैं। राधा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सॉरी, वो मैं थोड़ा। नहीं प्रथम सर, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? काम में व्यस्त होना तो अच्छी बात होती है। कोई बात नहीं, हम बाद में आ जाएंगे। अरे तुम्हें जो बोलना बोलो ना, मैं भी फ्री हूँ। प्रथम सर, थैंक यू हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू वो चाबी ढूंढने के लिए। थैंक यू हम पे इतना यकीन करने के लिए कि हमारे मन में कोई जलन नहीं है। और प्रथम सर, थैंक यू इसलिए भी कि बस राधा, तुम जानती हो मैं हमेशा सच का साथ देता हूँ, गलत कभी बर्दाश्त नहीं करता। और आज तुम सच्ची थी, तो इससे तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ लेकिन 1 मिनट, तुम्हें थैंक यू के अलावा कुछ और तो नहीं कहना? तो मैं फिर ये कॉल अटेंड कर लेता हूँ। जी मिस्टर मिश्रा। प्रथम सर, ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है, पर हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जब पति अपनी पत्नी पर विश्वास करके उसके मान सम्मान के लिए खड़ा होता है, तो वो पत्नी सबसे खुश नसीब पत्नी बन जाती है। थैंक यू हमें इतना खुश नसीब बनाने के लिए। तुम दोनों मेरे आधी उम्र के हो, जरा सा हाथ चलाने में सांसें फूलने लगती है तुम दोनों की। है ओमकार बेटा। हाँ माँ। अरे ये पिज्जा बर्गर वाले क्या जाने देसी घी की ताकत को। कुरियर कोई है? मैं लेकर आता हूँ। हाँ जाओ। थैंक यू। वेलकम। किसका कोरियर है प्रसाद? पापा, वो हमने निहारिका के साथ मिस्टर गरेवाल का जो नया वेंचर स्टार्ट किया है, उसी की लॉन्च पार्टी का इनवाइट है। अरे वाह, एक बार दिखा जरा। इसमें तो सिर्फ तेरा नाम लिखा है। हाँ भैया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको जानना चाहिए। प्रथम, आई नो ये मीटिंग मैंने अटेंड करी थी, मगर इस प्रोजेक्ट में सारी मेहनत तेरी लगी है, सो आई थिंक तुझे ही जाना चाहिए। और वैसे भी मुझे और भी इम्पोर्टेंट काम है। जी भैया। With immense pleasure and warm regards,
Mr. Garewal extend a special invitation to Pratham Mittal and business partner. Business partner शनि निहारिका. इसका मतलब निहारिका भी मेरे साथ इस पार्टी में जाएगी. एक काम करता हूँ, पहले ऑफिस के लिए तैयार हो जाता हूँ, फिर निहारिका को बता दूंगा. सेलिब्रेशन इनविटेशन. अरे वाह, ये तो बिना मेहनत के ही निहारिका के हाथ लड्डू लग गया. इस सुनहरे मौके पे 4 चांद तो तब लगेंगे जब ये मौका निहारिका के लिए मजा और राधिया के लिए सजा बन जाए. भगवान, अरे अंधी हो क्या? देख के नहीं चल सकती? ऐसा लगता है किसी रोड रोलर से टकरा गए. सॉरी दादी, वो कंबल की वजह से हम आपको देख ही नहीं पाए. दादी दादी क्या कर रही है? दादी हमारे पर कंबल क्यों डाल रही? दादी दादी ये दादी अचानक से कहाँ चली गई? बुलबुल बेटा. हाँ बड़ी दादी. तेरे पास वो रबर है ना जिससे इंक मिट जाती है? बड़ी दादी मैजिक इरेजर. हाँ वही वही. दो जरा हमको, दो, हमको काम है बेटा. देता दूंगी बड़ी दादी, पर मुझे क्या मिलेगा? अपनी बड़ी दादी से सौदा करेगी. हाँ, आप आइसक्रीम खिलाओगे तो मैं इरेजर दूंगी. हम तुझे 2 आइसक्रीम खिलाएंगे. थैंक यू. वेलकम. बुलबुल बेटा जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है. आई मम्मी. जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ. आप देखो हम इस कार्ड के साथ क्या करते हैं. तुम हो? हम तो डर ही गए थे. क्यों? ऐसा क्या कर रही थी आप जो डर गई? और ये क्या है? ये तो प्रथम को इनविटेशन कार्ड मिला है जिसमें लिखा है कि प्रथम अपने बिजनेस पार्टनर के साथ जा सकता है. इसका मतलब प्रथम के साथ मैं जाऊंगी. लेकिन आप इस कार्ड के साथ क्या छेड़छाड़ कर रही हैं? हम इसमें बिजनेस पार्टनर की जगह लाइफ पार्टनर लिखना चाहते थे. क्या? इसका मतलब आप मेरे साथ होने का सिर्फ दिखावा कर रही है. आप हार मान चुकी है और उस राधिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है. तभी तो इतना अच्छा मौका आप मुझसे छीन के उस राधिया को दे रही है, उसे प्रथम के साथ भेज रही है. जब भगवान के यहाँ अकल बट रही थी तब तुम क्या ठग्गू के लड्डू खा रही थी? हम तुम्हारी तरह कछुए की चाल नहीं चलते. घोड़े की रफ्तार से दौड़ने का जज्बा रखते हैं और वैसे ही दिमाग भी चलाते हैं. मतलब ये कि प्रथम ने ये कार्ड पढ़ लिया है. अब वो तुमको मैसेज जरूर करेगा. फिर देखना तुम हमारा क्या मास्टर प्लान है. दादी आप ये सस्पेंस क्रिएट करना बंद कीजिए और प्लान क्या है वो साफ साफ बताइए ना. बस यूं समझ लो कि राधिया को ये बताने का वक्त आ गया है कि उसका पति अब भी अपनी प्रेमिका से कितना प्यार करता है. सोचो, जब एक पत्नी को ये मालूम पड़ेगा तो उस पर क्या बीतेगी. शर्मसार होके खुद ब खुद घर छोड़कर चली जाएगी. पक्का? 100%. बस अब इस कार्ड को उस फूल गोभी को पढ़वाना है.
फिर देखना तुम इस कार्ड का कमाल। प्रथम सर, ये आपकी हाँ, लाओ दो। अब क्या हो रहा था? इधर आइए। आइए आइए आइए। हंस क्यों रही हो जाता है कभी कभी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें हंसी की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। मेरा रुमाल क्या है? प्रथम सर, आप भी अपने कमरे को इतना फैला कर रखते हैं ना कि हमें भी नहीं पता आपका रुमाल कहाँ है। अब इसे साफ कैसे करूं? अब एक सेकंड। राधा, इम्पोर्टेंट कॉल है। थैंक यू। ये कैसी आवाज थी? इसमें तो प्रथम सर का नाम लिखा हुआ है और ऑफिस का है। वो तो अभी ऑफिस के लिए निकल के, पता नहीं उन्होंने देखा भी है या नहीं। कहीं कुछ जरूरी तो नहीं है। जल्दी से जाके प्रथम सर को दिखा के आते हैं। जल्दी चलो बुलबुल, सारी बुक्स रख ली ना, वाटर बॉटल। अरे क्या राधिया, कौन सी गाड़ी छूटी जा रही है तुम्हारी? सॉरी भाभी, लेकिन अच्छा हुआ भाभी आप हमें यहीं पे मिल गई। ये देखिए ना, प्रथम सर के नाम की कोई चिट्ठी आई है। हमें जानना था इसमें क्या लिखा है, कहीं कुछ जरूरी तो नहीं है। देखिए। क्या राधिया, इस मीटिंग के लिए तो एमजी गए थे, लेकिन इनवाइट सिर्फ प्रथम को आया। एमजी को आता तो मैं भी जाती। क्या हुआ भाभी, क्या लिखा है इसमें? ये आज रात के डिनर पार्टी का इनवाइट है, जिसमें प्रथम और उसके लाइफ पार्टनर यानी तुम्हें बुलाया गया है। पर प्रथम सर ने तो हमें इसके बारे में बताया ही नहीं। कहीं भूल तो नहीं गए? हम ना उनसे पूछ कर आते हैं, शायद अभी भी बाहर ही होंगे वो। भाभी हम आते हैं। प्रथम सर रुकिए, प्रथम सर रुकिए। क्या हुआ राधा? प्रथम सर सॉरी, हम ऐसे आपको पीछे से टोकना नहीं चाहते थे, पर ये इनविटेशन दिखाने के लिए आए थे। ये इनवाइट तो मैं देख चुका हूँ, लेकिन तुम इसे लेकर यहाँ क्यों आई हो? अच्छा, अरे invitation प्रथम, देख- अरे बेटा सुनो, ये राधिया को छोड़ो, लो हमारा एक जरूरी काम कर दो। देखो ये हमारा चश्मा टूट गया, इसको बनवा लो। ये राधिया ने मंदिर में तोड़ा था, वही चश्मा है। अब इससे पहले कि इस चश्मे का भी सत्यानाश कर दे, तुम इसको बनवा के ले आओ जरा। जी दादी, मैं ले आऊंगा। राधा, तुम कुछ कह रही थी? वो अरे राधिया, अरे बाकी समय कम पड़ता है क्या बातें करने के लिए, जो यहाँ भी बातें करने लगी। नहीं दादी, हम तो बस ये इनवाइट के बारे में पूछ रहे थे। राधा, ये इनवाइट मैंने देख लिया है। मुझे भी पता है कि 6 बजे निकलना है। अभी मैं जा रहा हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। बाय। पार्टी में 6 बजे तो जाना है, पर प्रथम सर ने ये तो बताया नहीं कि हमें उनके साथ जाना भी है या नहीं। शुक्र है बात बढ़ने से पहले ही हमने संभाल ली, लेकिन इसका कोई भरोसा नहीं। एक बात को 4 बार तो पूछती ही है, इसे रोकना होगा। ए राधिया, हाँ? अरे अब यहाँ क्या खड़ी हो? खाना तो तुम बना नहीं सकती, कम से कम नींबू पानी पिला दो। जी। रजनी। जी माँ जी। सुनो, हमारी पंडित जी से बात हुई है, वो आज शाम को 6:30 बजे ना राधिया को मंदिर भेज देना। मंदिर? हाँ, शाम को आज खास संध्या आरती है। इसमें अगर घर की बहू सम्मिलित होती है तो कहते घर में सुख समृद्धि आती है। तो राधिया को भेज के आरती का प्रसाद मंगा लेंगे और ये कपड़े भी दे आएगी पंडित जी को। ये लो। कमाल है, माँ जी पहली बार खुद से राधिया को बहू मानकर काम बता रही है, उसे मंदिर भेज रही है, जिम्मेदारी दे रही है। अरे कहाँ खो गई?
ऐसे शक भरी निगाहों से क्यों घूर रही हो हमें? देखो रजनी, तुम भी तो हमें पसंद नहीं थी ना, लेकिन तुम्हें अपनाया ना हमने, ऐसे ही राधिया को भी झेल लेंगे। ठीक है माँ जी, हम बोल देंगे राधिया को। देखो याद से बोल देना, भूलना नहीं। जी। क्या करें, उस इनवाइट में तो लाइफ पार्टनर लिखा था। हम तैयार हो या नहीं? एक काम करते हैं, प्रथम सर को फोन करके पूछ लेते हैं। अभी तक तो वो ऑफिस भी पहुंच गए होंगे। राधिया। जी माँ। बेटा वो माँ जी ने शाम को तुम्हें मंदिर जाने के लिए कहा है। माँ शायद शाम को हमें ना प्रथम सर के साथ एक ऑफिस पार्टी में जाना है। पक्का नहीं है, पर हम आपको उनसे पूछकर बताते हैं। जी माँ भी ना मुझे 5 साल की बच्ची समझती है, कभी ये चोरी कर लो कभी वो चोरी कर लो। इस बार ना इस काम की ऐसी कीमत वसूलूंगी ना, माँ का वो पुश्तैनी हार में लेके रहोगी। अच्छा ऑफिस पार्टी है, अब तो ठीक है, हम माँ जी से बात कर लेंगे। तुम मंदिर फिर किसी दिन चली जाना। नहीं माँ, दादी ने पहली बार हमें कोई जिम्मेदारी दी है, हम मंदिर ही चले जाएंगे। नहीं राधिया, ये ऑफिस की पार्टी ना सिर्फ पार्टी नहीं होती, एक दूसरे के करीब आने का जरिया होता है। तुम दोनों साथ में वक्त बिताओगे, लोगों की नजरों में आओगे, तो तुम्हारा रिश्ता और मजबूत बनेगा। हम माँ जी से बात करते हैं। हमारा फोन कहाँ चला गया? अभी तो यही रखा था। हमारा फोन हमारे हाथ में ही था या फिर हमारा वहम था? एक बार कमरे में जाकर देखते हैं। जी नाराज तो होंगी, पर क्या करें, राधिया और प्रथम का इस पार्टी में साथ जाना भी जरूरी है। पार्ट के बीच में डिस्टर्ब किया ना तो मेरी वजह गुस्सा हो जाएंगी। क्या करें? पार्ट खत्म होने के बाद बता देंगे हम। हाय दादी। प्रथम बेटा, हमारे चश्मे के चक्कर में वो राधिया अपनी बात पूरी ही नहीं कर पाई। वो दरअसल उसे पूछना था कि शाम को उसे मंदिर जाना है, तो तुम उसे मंदिर छोड़ दोगे क्या? पार्टी के लिए तो जाना ही है और मंदिर भी रास्ते में ही पड़ता है। हाँ दादी, आप राधिया को बोलिएगा कि वो रेडी रहे। ठीक है, तो हम उसे तैयार रहने को बोल देते हैं। जी दादी। माँ, ये रहा राधिया का फोन, आपने मंगाया था ना। माँ बताओ ना, इससे क्या करने वाली हो? तुम्हें हर बात जानना जरूरी है क्या? अच्छा ठीक है, तो ये लो। माँ मैंने आपका इतना बड़ा काम किया है, तो इसके बदले इनाम तो चाहिए। वो तुझमें और बुलबुल में कोई फर्क नहीं है, हर बात में सौदेबाजी करती है। बाद में देखेंगे, अभी जाओ तुम यहाँ से। ठीक है ठीक है। ओह गॉड, मैं निहारिका को बोलना ही भूल गया कि पार्टी के लिए रेडी रहे। एक काम करता हूँ, उसे मैसेज कर देता हूँ। तुम भी ना प्रथम मैसेज कर रहे हो। आज मैं अपने प्रथम के लिए ऐसे तैयार होंगी कि वो मुझे देखता ही रह जाएगा। हमारा फोन तो कमरे में भी नहीं है, कहाँ रख दिया हमने? और प्रथम सर को फोन करके पार्टी के बारे में कैसे पूछे?
एक काम करते हैं, लैंडलाइन से अपने ही फोन पे फोन करते हैं। और हमारा फोन तो यहाँ रखा है, जब हमने पहले देखा था तब तो यहाँ पे नहीं था। आज की शाम मेरे और मेरे प्रथम के नाम। Cheers. ओह गॉड, आज मुझे लगता है मेरे घर वाले मुझे काम करने ही नहीं देंगे। बार बार फोन बजे ही जा रहा है। हेलो, हाँ राध्या बोलो। प्रथम सर, वो आज आपको पार्टी में जाना है ना, तो हम भी तैयार हो जाए। वो दरअसल उसे पूछना था कि शाम को उसे मंदिर जाना है, तो तुम जाते से उसे मंदिर छोड़ दोगे क्या? हाँ राध्या, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें आते आते लेते हुए जाऊँगा। और सुनो, मैं ना अभी बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है मुझे, मैं बाद में बात करता हूँ, बाय। आज हम पहली बार प्रथम सर के साथ पार्टी में जाएंगे। आज तो बहुत अच्छे से तैयार होंगे हम। राध्या, आज तुम्हें मालूम पड़ेगा कि प्रथम की नजरों में तुम्हारी क्या औकात है। राध्या, मंदिर आ गया, यहाँ उतर जाओ। प्रथम सर ने ऐसा क्यों किया? हमें यहाँ पे छोड़ के वो निहारिका मैम के साथ क्यों चले गए? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।